ये क्या है? खोलो इसे। हैप्पी बर्थडे। मेरी भूल के लिए एक छोटा सा फूल। क्या हुआ? मेरे जन्मदिन पर भी हमेशा मेरा ऐसा ही हाल होता है। पता नहीं क्यों मैं चुप चुप रहता हूं। तुम उस दिन की तरह फिर किसी सोच में पड़ी हो, जैसे कि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा रास्ता चुनो। धोखा देने की कीमत क्या होती है मैं अच्छे से जानती हूँ पापा, और दूसरों पर इसका क्या असर होता है। इसीलिए उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे डर था लंदन से आने के बाद मैं कहीं आपको धोखा न दे दूं। मुझे हमेशा आपको खोने का डर लगा रहता था पापा। मेरा दूर रहना हमारी सुरक्षा के लिए था। अब मैं पास आ गई हूं, लेकिन आप वहां हैं। आप ठीक नहीं है पापा। हम में से कोई ठीक नहीं है। हम सभी लोग बिखर गए हैं पापा। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा कौन बिखरा है? कुसुकुन। वो अपने अंदर के गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है जैसे मैंने सिर्फ उस दिन उस कमरे में वो पैकेट नहीं रखा था, बल्कि पिछले 20 सालों से रोज रख रही हूं। और वो 20 सालों से हर दिन उस घर से उठाकर ले जाया जा रहा है। हमने जो अपनी मासूमियत खोई है उसे दोबारा नहीं पा सकेंगे। ना ही हमारे माँ बाप हमारे लिए ऐसा कर पाएंगे। कुसुकुन जानता है वो पैकेट मैंने रखा था। शायद उसके घाव मैं कभी भी भर नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है उसे बदलने या उसे रोकने का हक अब मैं खो चुकी हूं। कुसुकुन इतना कुछ सह चुका है, शायद अब उसे किसी दर्द से फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको बदल पाऊंगी? मुझे नहीं पता। आप दोनों में से मैं किसके घाव भरूं, मैं ये फैसला नहीं ले पा रही हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं पापा। इस जिंदगी में आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। आप जानते हैं मैं कभी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। 20 सालों तक मैंने आपके गुनाह का बोझ उठाया है। मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरे ऊपर जो बोझ है उसे आप कम कर दें। अगर हम मेरे लिए अपील कर दें, अगर मैं यहां से बाहर निकल पाया, ऐसा होगा। मैं जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। मैं गुनाह के सारे रास्ते छोड़ दूंगा, ये वादा है। मैं हमेशा आपके साथ हूं।
ये आखिरी बार मैं आपकी मदद करूंगी पापा। प्लीज बैठ जाइए। क्या चाहिए तुम्हें? आपको मेरी आदत नहीं हुई अब तक? भले ही आप मुझे दामाद नहीं मानते, लेकिन मैं आपकी बेटी का पति हूं। आपके गुनाहों से उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुमसे ज्यादा तकलीफ दिला को आज तक किसी ने नहीं पहुंचाई। बहुत खूब। आपको अब भी ऐसा ही लगता है? हाँ, आपने अपनी छोटी बच्ची का इस्तेमाल करके मेरे घर में ड्रग्स रखवाए, अपने गुनाह का बोझ उस लड़की पर डालकर पीछा छुड़ा लिया, उसकी आंखों पर अपने झूठे प्यार की पट्टी बांध दी ताकि वो अपना यह धोखा ना देख पाए। और आप कह रहे हैं उससे तकलीफ पहुंचाने वाला मैं हूं? मैंने जानबूझकर तुम्हारे या तुम्हारे घर परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ उसे रोकना मेरे बस में नहीं था। इससे अब क्या फर्क पड़ता है? आपने हमें बर्बाद कर दिया। आपने ना सिर्फ मुझे बल्कि अपनी बेटी को भी इस जहन्नुम में ढकेल दिया। ध्यान से सुनना, आपकी अपील के बारे में मुझे बाहरी लोगों से कुछ बातें पता चली है। अगर आपको लगता है आप यहां से निकल पाएंगे तो ये आपकी भूल है। अगर आपको किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता मिल भी गया तो मैं आपको वापस यहीं लाऊंगा। जितनी बार भी आप बाहर निकलोगे मैं वापस आपको ले आऊंगा। और एक बात, डिला मुझे चुनेगी, आपको नहीं। ये बात दिमाग में डाल लीजिए, अच्छी तरह से डाल लीजिए। दिला हर बार मुझे ही चुनेगी, समझे, चाहे जो हो जाए। ठीक वैसे ही जब दिला और तुम्हारा परिवार आमने सामने आए थे, तुम अपने परिवार को चुनोगे। जब बात मेरी हो तो दिला हर बार मेरा ही साथ देगी, समझे। वक्त आने पर पता चली जाएगा मिस्टर रिफत। उसने आज ही मुझसे कहा। दिला कभी भी तुम्हारे और मेरे बीच चुनाव करने का सोचेगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसका बाप हूं और वो मेरे दिल से ही जुड़ी हुई है, समझे। बेकार के सपने मत देखो। चाहे मेरा सब कुछ छीन लो, लेकिन मेरी बेटी छीन नहीं पाओगे। डिला मैडम, वकील आए हैं। वो आपका स्टडी रूम में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बस अब ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर दे। मुझे ये समझ में नहीं आता। जिला, अच्छी खबर है, सुनवाई की तारीख तय हो गई है। कब है? 15 मई, मिसेस जिला। गुड। क्या हम बाहर बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। ठीक है, हम बस अभी आते हैं। बहुत खूब। डैड के केस की दोबारा सुनवाई होगी। आज रात डबल सेलिब्रेशन होगा, तुम्हारे जन्मदिन और सुनवाई की तारीख का। क्या करना है? अली,
सुनवाई की तारीख मिलने का मतलब ये नहीं कि बाबा रिहा हो जाएंगे। शायद उनकी सजा थोड़ी कम हो जाएगी बस। तुम ऐसी क्यों हो टिला? कुज़गुन के साथ फ्यूचर को लेकर परेशान हो? ये तो होना ही है टिला। जिस दिन हम कुज़गुन के आमने सामने आए, वो जरूर हार जाएगा। फिर वो अपना सामान लेकर हमारी जिंदगी और इस घर से दफा हो जाएगा। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक वो कभी नहीं हारेगा। कुज़गुन हमारी जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाला। जाएगा ही नहीं, क्योंकि अब वो मुझसे जुड़ चुका है। मतलब तुम बाबा का साथ छोड़ दोगी? ना ही तुम ना मैं। हम चाहे भी तो पापा का साथ नहीं छोड़ सकते। सही कहा ना मैंने अली? जब तक कुज़गुन हमारे खिलाफ रहेगा, तुम्हें पता है अंजाम क्या होगा। अंत में तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। जिहान, उन फॉर्म्स की लिस्ट बनाओ जो आज भी बेल्गिन होल्डिंग्स के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है भाई। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या उन लोगों ने फिर से आपको गुस्सा दिलाया? उन डायरेक्टर से मीटिंग फिक्स करो। मैं उन्हें हमारे साथ काम करने के लिए मनाऊंगा। आज के बाद बेल्गिन के साथ कोई काम नहीं करेगा। ठीक है भाई, लेकिन हुआ क्या बताएंगे आप मुझे? बेल्गिन होल्डिंग्स कंगाल हो जाएगी, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसा होना तो था ही, बस शुरुआत अब होगी। तो आप इतने दिन रुके क्यों हुए थे? मैं रुका नहीं था। रुके हुए थे भाई, डिला भाभी की वजह से। मुझे तो यही लगता है। डिला ने मेरी पूरी दुनिया रोक दी थी जिहान, पूरी दुनिया, मेरे और खुद के लिए। अब डिला को फैसला लेना होगा कि वो किस तरफ है। फिर एक बार मेरे पापा की सुनवाई की तारीख आ गई है। 15 मई है। मैंने तुमसे वादा किया था अगर मीटिंग से पहले बहराम मिल गया तो तुम्हारे बाबा को बचा लेंगे। कुज़गुन के साथ क्या होगा कुदरत? हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं दिला। कुज़गुन के साथ क्या होगा? अगर बहराम को पकड़कर हम कुज़गुन को छोड़ देंगे तो कुज़गुन उसकी जगह ले लेगा दिला। इसलिए कुज़गुन ने जो भी गुनाह किए हैं उसके लिए मुझे उसे हिरासत में लेना ही होगा। जितना हो सके कुज़गुन से सच जानने की कोशिश करो दिला। तुम्हारे बाबा के पास जो जानकारी है उसके साथ पता नहीं वो कितने दिन जेल में सही सलामत रह पाएंगे। जब तक तुम हमारा काम पूरा नहीं कर देती मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये आखिरी मौका है तुम्हारे बाबा और तुम्हारे परिवार के लिए दिला। यहाँ तक कि कुज़गुन को बचाने का भी यही आखिरी मौका है। जब तक वो गुनाह के इस अंधेरी दुनिया में रहेगा, या तो वो मर जाएगा या फिर वो कातिल बन जाएगा। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा एक बुरे इंसान के प्यार के चंगुल से निकलने का।
मेरी बात सुनो, सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? भाई मुझे जो मिला मैं सब ले आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहते हैं। तुम क्या समझोगे जिहान? मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूं। ये अच्छा है मॉम? बहुत अच्छा है बेटा। हम बाद में एक साथ कुकीज बनाएंगे। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें देखकर कुछ अजीब सा लगता है फुजून। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, ओके? बिल्कुल नहीं। मैं वजह तो समझ नहीं पा रही, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है। मतलब तुम दिखाती हो कि तुम अच्छी हो, खुश हो। अगर कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। हर कोई सोचता रहता है। मुझे भी कई लोगों के बर्ताव अजीब लगते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही जब आप हॉस्पिटल से घर लौटी थी। हर किसी का अपना एक झूठ होता है, चाहो तो भी आप सच नहीं बता सकते। आज शाम हम कहीं बाहर जा रहे हैं डिला के जन्मदिन के लिए। वैसे तो उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है। ठीक है। बेटा क्या कर रही हो तुम? हाँ? पापा की गुड़िया। इस लोकेशन पर आ जाओ जल्दी। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम अचानक गायब हो जाती हो, अजीब अजीब सी बातें करती हो। खैर छोड़ो, तुम्हारे भाई को बताओ आज शाम तुम क्या करना चाहती हो। कुसगुन ने बुलाया है, मैं जा रही हूँ। तो वो फिर से मेरी बहन को ले जा रहा है, वो भी एक खास सेलिब्रेशन का बहाना बनाकर, है ना? मुझे नहीं लगता। उसे तो शायद याद भी नहीं होगा कि मेरा जन्मदिन है। डिला, क्या कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, काश सब ठीक ही हो। मैं भी चलता हूँ। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। डिला, तुम आज बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा मत कहो, कोई बात है तो मुझे बताओ। सब ठीक है, तुम चिंता मत करो।
जन्मदिन मुबारक हो डीला। क्या हो रहा है ये सब? हर कोई सोचता रहता है, हर किसी का अपना एक झूठ होता है। चाहो तो भी आप सच नहीं बता सकते। मुझे करताल को मारने पर मजबूर मत करना सिडा। करताल, सिडा, मैं तो रिंग होने का इंतजार कर रहा था। तुमने तो उससे पहले ही उठा लिया। मैं भी। क्या मतलब तुम भी? मैंने तुम्हें कॉल किया है। कॉल मैंने किया है। हम दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे थे शायद। हाँ शायद। मुझे बस जानना था तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो मैं कहना चाहता था कि यहाँ एक पार्क है जहाँ कॉर्पोरेशन पर्दा लगाकर फिल्म दिखाते हैं, तो चाय नाश्ता भी होता है, काफी खुशनुमा माहौल होता है। अगर कभी तुम्हारा मन करे तो मेरे साथ चलना। पता नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद आएगा। सुंदर तो होता है। अलग सा। शुक्रिया। करताल, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया है। हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा होगा अगर हम दोबारा कभी ना मिले। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती बिना मतलब लोग कुछ भी गलत सोचें। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, लोग बातें ना करने लगे। बिल्कुल, शायद ऐसा करना ही ठीक होगा हम दोनों के लिए। तो फिर फोन रखता हूं मैं। हाँ ठीक है। तुम फोन रख पाओगी? ठीक है, मैं रखती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम पहले रख पाओगे। बिल्कुल सही, नहीं रख पाऊंगा।
यकीन नहीं हो रहा। ओ ऊपर वाले, इस पल को इतना खूबसूरत मत बनाओ। तुम्हारे इस जन्मदिन में मेरी ख्वाहिश है कि कुसकुन दूर किसी जगह पर तुम्हारे लिए घर बनाए, सबसे खूबसूरत पेड़ पे। जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा था ना, ओक ट्री से। हॉर्नबीम ट्री या बीच ट्री? कुसकुन को इस बारे में ज्यादा पता है, पेड़ों का एक्सपर्ट हो ना। उस घर के बाहर एक इंद्रधनुष होगा, क्योंकि जब कुसकुन इंद्रधनुष को देखेगा तो वो खुश हो जाएगा। हम उसे चौक से बनाएंगे। और वो क्यों? ताकि वो हमारी एक याद बनकर रहे, जिसे याद करके हम हंसे। और हां, घर के अंदर की दीवार पे एक बड़ा सा सूरज होगा। भले कितनी भी बारिश हो या बर्फ गिरे, हमारा सूरज हमेशा चमकेगा। मैं ही उसे बनाऊंगी, क्योंकि कुसकुन को बनाना नहीं आता। यही कहा था ना तुमने? ये तुमने सबसे खूबसूरत सूरज बनाया है। इस जन्मदिन पर मेरी यही ख्वाहिश है। ऊपर वाले, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा घर बनाऊं जिसमें कुसकुन साथ हो। जन्मदिन मुबारक हो डिला। तुम्हें पता है, पापा की सुनवाई की तारीख तय हो गई है। 15 मई। तुम्हारे डैड उस नर्क से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अगर निकल भी गए तो मैं उन्हें वापस डाल दूंगा वहीं। कुसकुन प्लीज। मुझे समझ नहीं आता डिला, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, हमारा बचपन बर्बाद किया, मेरा बचपन छीन लिया, यहां तक कि तुम्हारा बचपन भी छीन लिया। कुसकुन, वो मेरे पापा क्या हैं। अब भी डिला, अब भी तुम मेरे सामने उस इंसान की तरफदारी करोगी? पिछली बार मैं चुप रहा। 8 साल का समझ आता है, लेकिन 18 साल की होकर तुमने क्या किया डिला? बताओ मुझे। 18 साल की हुई तो तुमने क्या किया?
बताओ मुझे, 19 साल की हुई तब तुमने क्या किया? 20 साल की हुई तब तुमने क्या किया? 21 साल की हुई तब तुमने क्या किया? 25 साल की हुई तब तुमने क्या किया? 26 साल की हुई तब तुमने क्या किया? 27 साल होने के बाद तुमने क्या किया? और आज 28 साल होने के बाद तुमने क्या किया डीला? मैं भूल जाना चाहती थी, सब कुछ भूल जाना चाहती थी, सब कुछ, तुम्हें, खुद को, हर एक बात भूल जाना चाहती थी। मैं पीछे हटना चाहती थी, खुद से हार मानना चाहती थी, तुमसे हार मानना चाहती थी, इन हाथों से जिन्होंने वो गुनाह किए, हर चीज को मैं भुला देना चाहती थी, अपने पापा से दोबारा प्यार करना चाहती थी, खुद से दोबारा प्यार करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी में अकेली नहीं होना चाहती थी अपने पापा के प्यार के बिना। 28 साल में सब भूल जाना चाहती थी, 27 साल में हार मान जाना चाहती थी, मैं तुम्हें पूरी तरह भुला देना चाहती थी, 25, 26 हर साल में तुम्हें भुला देना चाहती थी। सुना तुमने? 24 साल में, 23 साल में मैं बस तुम नहीं बोल सकती डीला, तुम हार नहीं मान सकती। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारे अंदर प्यार होना जरूरी है कुसुकुन शिबिची। मेरे लिए बस तुम जरूरी हो। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। मुझे पहली बार देखकर तुम्हारा दिल धड़का था? जब एयरपोर्ट पे देखा था तब? बहुत जोरों से धड़क रहा था मेरा दिल। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा शायद अपना मकसद पूरा करने के लिए पहला कदम था इसलिए, पर फिर कुछ नहीं सोचा। और उसके बाद जब तुमने मुझे उस दिन होटल के कमरे के बाहर खींचा था तब जोर से धड़का था। तुम कितने शॉक हो गए थे, ये क्या कर रही हो तुम? तब तो मुझे लगा था कि मेरा दिल उछल के बाहर निकल आएगा, और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, ना तुम्हें ना अपने दिल को। अब हम क्या करेंगे कुसुकुन? जवाब तुम्हारे पास है। क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? सिर्फ तुम टिला और सिर्फ मैं, हम दोनों। शायद फिर ये सारे राज और जो भी हमने आज तक खोया है वो सब, उन सब से हमें छुटकारा मिल जाए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें खोने से कितना डरती हूँ कुसुकुन?
कहीं तुम पापा जैसे ना बन जाओ। तुम्हें गुनाह के रास्ते पर चलता देख कितना डर गई थी मैं। मैं जानता हूं कि बहरम आदिवार कौन है। मैंने उसके साथ डील की है। मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं ये पता ना लगा लूं कि मेरे डैड जिंदा हैं या नहीं। उस वक्त तक बहरम का जिंदा रहना जरूरी है। और उसके बाद? उसके बाद बहरम को मरना होगा। काफी पार बच चुका है। जरा देखता हूं कौन है। ठीक है, मैं जगह जानता हूं। टॉप फ्लोर नंबर 14। ठीक है बहरम, सुनो। कल आपको मुझे जवाब देना ही होगा। उसी का कॉल था। जानती हूं मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे कुसकुन। एक बार दे चुकी हूं और वो बीती बात है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं कल बहरम से मिलने वाला हूं। उसे डैड के बारे में कोई सुराग मिला है? कहां पर? तुम क्यों जानना चाहती हो? कुसकुन, मुझे ये पता होना चाहिए। एमिनोनो के पास 6 नाम की एक जगह है, नंबर 14 या ऐसा कुछ। कोई खबर?
कल मिलते हैं।